पेज 584। हमारी सत्ता के अधिक गहरे और अधिक विस्तृत सत्य से उत्पन्न ऐक्य, पारस्परिकता और सामंजस्य का जीवन ही जीवन का वह एकमात्र सत्य है जो भूतकाल की उन अपूर्ण मानसिक रचनाओं का सफलतापूर्वक स्थान ले सकता है जो साहचर्य और नियंत्रित संघर्ष का सम्मिश्रण थीं। समाज रचना के लिए गोष्ठीबद्ध या परस्पर गुथे हुए अहंकारों और हितों का समायोजन थीं। सामान्य सार्वजनीन जीवन उद्देश्यों के द्वारा होने वाला एकत्रीकरण थी। आवश्यकता के कारण और बाहरी शक्तियों के संघर्ष के दबाव के कारण होने वाला एकीकरण थी। इसका क्या अर्थ हुआ? हाँ जी, देविका जी। इससे पहले जो बात हुई थी वो ये हुई थी पिछले पैराग्राफ में कि किस तरह से जो सोसाइटीज है उन्होंने हार्मोनाइज अपने आप को आपस में यूनिटी में लेके आए ऑन द बेसिस ऑफ आइडिएशन लिमिटेशन। तो अब उसी से आगे उसी कंटिन्यूएशन में कह रहे हैं कि जो ये क्या कहते हैं, अब इसको रिप्लेस जो ये जो सिस्टम बना हुआ है, कौन सा सिस्टम है? imperfect mental construction of the past which were combination of association and regulated conflict accommodation। जो ये आपस में हमारा समाज वगैरह बना है, जो इसकी यूनिटी है, उसका आधार क्या है? उसका जो आधार है वो है ये imperfect mental construction और ईगोस या इंटरेस्ट या एक दूसरे को नीड बेस्ड जो है हमारी यूनिफिकेशन है। तो उसके बदले में अब जो है डीपर जो हमारी यूनिफिकेशन होनी चाहिए वो होनी चाहिए विद डीपर ट्रुथ, और जो म्यूचुअलिटी और जो हार्मनी जो बॉर्न हो रही है वो ईगोसेंट्रिक ना होके वो एक वाइडर ट्रुथ को जो है वो वाइडर ट्रुथ रिप्लेस करे, ट्रुथ ऑफ लाइफ दैट कैन सक्सेसफुली रिप्लेस। यानी बेसिकली जो यूनिफिकेशन का आधार जो पहले था मतलब वो अभी भी है, तो उसकी जगह पे जो आधार है उसको चेंज होना जो है वो जरूरी है। बेसिकली जो पहले यूनिफाई हुए थे लोग वो इसलिए हुए थे कि किस तरह से अगर बाहर का कोई प्रेशर आ रहा है, कोई स्ट्रगल है, किस तरह हम स्ट्रगल कम करें, हम एक दूसरे को यूनिफाई होके हम जब यूनिफाइड रहेंगे तो हम बाहर के प्रेशर से अपने आप को सेव कर सकते हैं। वो फियर एलिमेंट था। तो उसके बदले में अब जो है वो हो अब जो यूनिटी का आधार हो वो हो हार्मनी। और कौन सी हार्मनी? जो कि डीपर और वाइडर ट्रुथ ऑफ अ बीइंग से। बीइंग इज द, और यही एक्चुअल में यही ओनली ट्रूथ ऑफ लाइफ है। यही जो है वो एक्चुअल ट्रूथ है कि अगर हमारी यूनिफिकेशन का आधार जो है वो वाइडर ट्रूथ हो, दिस इज द ट्रूथ ऑफ आवर लाइफ। इम्परफेक्ट मेंटल कंस्ट्रक्शंस थे, उनको रिप्लेस करे यूनिटी। क्योंकि वर्तमान में क्या है? कॉन्फ्लिक्ट है। म्यूचुअलिटी, अभी म्यूचुअलिटी नहीं है, अभी तो अकोमोडेशन है ईगोज का, इंटरेस्ट्स का, जो ग्रुप्ड या डोवेटेल्ड इनटू ईच अदर टू फॉर्म ए सोसाइटी। और हार्मनी नहीं है, खाली एक कंसोलिडेशन बाय कॉमन जनरल लाइफ मोटिव्स, ए यूनिफिकेशन बाय नीड एंड द प्रेशर ऑफ स्ट्रगल विथ आउटसाइड फोर्सेस। साथ साथ रहो, नहीं तो जिंदा नहीं रह सकते। ये जो है वर्तमान में यूनिटी नहीं है, म्यूचुअलिटी नहीं है, हार्मनी नहीं है। और ये हमारे बीइंग के डीपर जो लेयर्स हैं उनकी चीजें हैं ये। इसलिए वर्तमान जितना भी ढांचा है वो रिलीफ नहीं दे सकता।
इसमें नहीं हो सकती चीज, और उसका ये डिटेल्ड कारण ये बता रहे हैं। तो हमारी सत्ता के अधिक गहरे और अधिक विस्तृत सत्य से उत्पन्न ऐक्य, हमारी सत्ता के अधिक गहरे और अधिक विस्तृत सत्य से, उससे उत्पन्न होता है। वहां अगर नहीं हो तो बाहरी, जिसको हम आज ऐक्य बोलते, यूनिफिकेशन बोलते हैं, वो यूनिफिकेशन नहीं है, वो तो नियंत्रित संघर्ष का सम्मिश्रण। ये तो ये कह रहे हैं ऐक्य नहीं है, पारस्परिकता नहीं है और सामंजस्य नहीं है। अभी क्या है, भूतकाल की उन अपूर्ण मानसिक रचनाओं का सफलतापूर्वक स्थान ले सकता है। क्या थी वो, जो साहचर्य, एक दूसरे के साथ तो रह रहे हैं, और नियंत्रित संघर्ष का सम्मिश्रण, मिला जुला रूप, समाज रचना के लिए गोष्ठीबद्ध या परस्पर गूंथे हुए अहंकारों और हितों का समायोजन। आपके सारों के सेल्फ इंटरेस्ट्स हैं, पूरी इकोनॉमिक्स इसी के ऊपर काम करती है भाई। बाजार के अंदर इसका भी खरीदने वाले का फायदा है और बेचने वाले का फायदा है। आधा फायदा लगे तो ये सारे को पद्धतिबद्ध कर दिया गया, और उसको काम में लेने वाला अभी भी वही एक छोटा ईगो बना हुआ है। सामान्य सार्वजनिक जीवन उद्देश्यों के द्वारा होने वाला एकत्रीकरण थी। जीवन उद्देश्य, सारों के मोटिव्स उसी तरीके के हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होती। अभी वर्तमान में यही तो दिक्कत नहीं होती कि सारों के एक जैसे ही मोटिव्स हैं, इसलिए आप कहीं भी जाओगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ये तो मोटिव्स यहां चेंज हो जाएंगे, ये बिल्कुल रिवर्स हो जाएंगे मोटिव्स। नहीं तो लाइफ लाइफ मोटिव्स जो हैं वो तो हैं वैसे ही हैं। इसलिए क्या है कि हमने देखा ये सत्र वगैरह करते हैं तो भी मोटिव्स तो वो के वो ही हैं। तो बात सत्र की और उसकी नहीं है, किसी भी चीज की नहीं है, बात तो एक डीपर चीज की है। आप कितना भी ये पढ़ लो, अगर मोटिव्स वो के वही हैं तो ये पढ़ लो चाहे। ये थोड़ी है कि लोगों ने पुस्तकें नहीं पढ़ी, अध्ययन नहीं किया, पर लाइफ मोटिव्स वही हैं। जीवन उद्देश्य के द्वारा होने वाला एकत्रीकरण, और उस आधार पे सारे एक साथ रहते हैं। आवश्यकता के कारण और बाहरी शक्तियों के संघर्ष के दबाव के कारण होने वाला एकीकरण थी। ये सब पास्ट की चीजें हैं। पास्ट इन द सेंस, नई मानव जाति का अंग कौन बनेगा, ये एक प्रश्न है। शिक्षा में यही कहा, बच्चों तुम भावी मनुष्य जाति के अंग बनना चाहते हो, भावी अतिमानवीय अंग बनना चाहते हो, या पुराना जो सेटअप था उसका अंग बनना चाहते हो। अब ये तो एक दूसरी बात हो गई। इसमें अगर नई मानव जाति का, नई जो अतिमानवता का, मानव जाति तो खैर पास्ट की चीज है, ये दृष्टिकोण अगर आप रख पाओ तो ये फंडामेंटली चीजों को बदल देगा। ये बात समझ में आ रही है देविका जी? अब की वो जो पहले शिक्षा वाली बात थी वो नहीं चल सकती, अगर फंडामेंटली हाँ फर्क जी। लाना है तो। नहीं तो पास्ट के अंदर जो हुआ है वो तो वही लेके जाएगा, एकीकरण पे नहीं लेके जाएगा, मानव एकता पे नहीं लेके जाएगा वो। ये आपको ऐक्य पे नहीं ले जाएगा, पारस्परिकता पे नहीं लेके जाएगा, सामंजस्य पे नहीं लेके जाएगा। जिसको हम बाय डिफॉल्ट सामंजस्य कहते हैं वो तो ये है जो ये श्री अरविंद बता रहे हैं, या खाली एक जनरल कॉमन लाइफ मोटिव्स है कि इस इन रिसोर्सेस को हम सारे मिलके बढ़िया से बढ़िया कैसे खा जाएं, इसका उपभोग कैसे करें, उसके लिए आप तंत्र बनाते हो, उसके लिए और बनाते हो। यही वो कह रहे थे, नहीं इन्होंने तो, अंग्रेजों ने तो बहुत इंपॉर्टेंट काम किया, यहाँ रेले बिछाई। अरे किसके लिए बिछाई, उनका मोटिव क्या था? लूट ले जाएं जल्दी से, आपके घर से मैं कैसे लेके चले जाऊं,
कि देखो देविका जी के घर पे ट्रेन का साधन कर दिया, उनके घर के बाहर ही एकदम स्टेशन बना दिया। अरे किस लिए बना दिया? हुआ क्या उससे? ऐसी वो अपने एक वो थे कि उन्होंने इस सेवा करी मिशनरीज ने, तो अब क्या करें, उन्हीं को लास्ट में वो देते रहे। तो मतलब इसके कारण मैं देविका जी की सेवा करूं कि देविका जी अपनी विल में मेरे को दे जाएं सारी चीज, ये सेवा है या क्या है? और ये इतना गले उतार दिया गया है शिक्षा इसी दृष्टिकोण से, व्यापक दृष्टिकोण से, मतलब टोटल सारी व्यवस्था इसी दृष्टिकोण से। लाइफ मोटिव्स वो हैं, श्री अरविंद कह रहे हैं, जब तक इसका स्थान कोई डीपर चीज नहीं ले लेती तब तक ऐक्य है, पारस्परिकता है, सामंजस्य है। हमको एक्चुअल में पता ही नहीं है होती क्या है, क्योंकि डीपर निवास करोगे तो सेंस आएगा। हारमोनी का मतलब ये नहीं है आप मीठा मीठा बोलोगे, आप ये करोगे, ये कौन सी हारमोनी है? देखो कितना हारमोनियस, वो तो वही लाइफ मोटिव्स है। ऐसे बोलेंगे तो भाग जाएगा या बुरा मान लेगा या ये होगा। अभी तक जब तक कोई डीपर चीज नहीं आई तब तक कोई इसको रिप्लेस करने वाली चीज नहीं है। ठीक है, ये बात क्लियर है देविका जी? हाँ जी। अनिल जी, ये बात साफ है क्या? हाँ नहीं बिल्कुल ठीक है, ये तो मतलब पूरा आमूल चूल परिवर्तन की मांग कर रहे हैं, ऐसे नहीं हो रहे। मतलब नहीं ये नहीं, तो पैच डीपर वर्क। जाना पड़ेगा, डीपर हाँ जाना मतलब पड़ेगा। बिल्कुल, मतलब वो सोच में आपकी वो भाई यही एक चीज है जिससे आ सकता है, मतलब पैच वर्क या इसमें इसी में कुछ का सुधार करने से वो चीज नहीं आने वाली कुछ भी। अच्छा, तो इसके बिल्कुल। अंदर और दूसरे लोग आपको जो नैतिक शिक्षा देते हैं उसके अंदर एक मूलभूत अंतर है। उन्होंने इस व्यवस्था को ऐसा मान लिया, आपको जो ये बैठ के जो सो कॉल्ड धर्म है और तरीके की शिक्षाएं देते हैं, वो ये कह रहे हैं हाँ ये तो सेटअप ऐसा ही है, और इसमें आप थोड़ा सा ये कर लो, आप थोड़ा सा ये कर लो, थोड़ा सा सत्य बोला करो, थोड़ा सा ये दूसरे का भी ध्यान रखो करो, दूसरी थोड़ी चैरिटी किया करो। इस सूर्य के प्रकाश में जब उसको देखते हो तो आप कहते हो, ये बात क्या कर रहे हैं, ये कह क्या रहे हैं? क्या तो विवेचन करें उनका, क्या उनके सोचे, क्या समझे, क्या है वो। पर ये जब तक नहीं आता, ये मैं समझ सकता हूं, ये डीपर जाए बिना ये चीज नहीं आती, इसलिए वो बहुत अच्छी लगती है। उसको हम आध्यात्मिकता से कंफ्यूज कर बैठते हैं, ये सारे के सारे जितने भी कोलाहल है, ये जितने लोग कह रहे हैं उसको आध्यात्मिकता मान बैठते हैं, जबकि उसका कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है आध्यात्मिकता से। वो तो इसी सेटअप को थोड़ा सा नहीं कर तो यही लो, लाइफ मोटिव तो तुम्हारा यही रहे, इसको बढ़िया ये कर सकते हो। ये जो आपके पर्यावरणविद हैं वो भी क्या कहते हैं, इतना जल्दी अगर खाओगे मछलियां खत्म हो जाएंगी। दया मछली वगैरह के ऊपर नहीं है, दया ये है कि आगे आने वाली आपकी संतति है वो ढंग से नहीं खा पाएगी। तो लाइफ मोटिव तो चेंज हुआ नहीं, वो तो वही का वही है। आप कह रहे हो पेड़ और लगाने चाहिए पर ग्रीड कम करनी चाहिए, ये कोई कह ही नहीं रहा। उसकी हाँ, व्यवस्था तो वो प्रॉब्लम की मतलब मूल जड़ में नहीं जाते सर, सब जगह आप देखेंगे ना, सब आप जो भी अभी व्यवस्था में करते हैं तो वो पर वो ये प्रूनिंग जो कर रहे हैं सर, जैसे ट्री प्रूनिंग कर रहे हैं, वही काम होता है। और उसी को बस बस ये अपना ये हम ये चेंज करना चाह रहे हैं। तो अब भी जैसे ना ना, प्लास्टिक वाला एक बात है सर। प्रूनिंग नहीं कर रहे उसी पेड़ के ऊपर, और आप अपने तरीके के डेकोरेशंस जचा रहे हो बस। प्रूनिंग प्रूनिंग हाँ कुछ नहीं कर रहे। प्रूनिंग तो अनुशासन से आती है। अनुशासन हम में से कोई जीव का करने तो तैयार है क्या? उससे कोई आध्यात्मिक नहीं हो जाते? प्रूनिंग तो एक अलग चीज हो गई। ये आपने कहा सुबह समय पे उठेंगे, स्वाध्याय करेंगे, ये चीज करेंगे, वो करेंगे, उससे कोई आध्यात्मिक नहीं हो जाता, वो तो कॉमन सेंस की सी बात है। अरे शरीर ही मेरे ऊपर इतना लबादा अगर पड़ा रहेगा, मैं क्या तो अच्छी बात कर लूंगा, अच्छे विचार कहां से आ जाएंगे मेरे को? ये असंभव है ये। ये जब तक नहीं कर लेते तब बातें तो करते रहो, बातें तो दुनिया कर ही रही है भाई। और कितना कितना अनुशासन में कर भी रही है, आप 22 घंटे काम करो चाहे, कचरा है वो, कोई उपयोग का नहीं है वो। प्रूनिंग नहीं, ये तो उसी पेड़ की डेकोरेशंस चेंज कर रहे हैं।
बस प्रूनिंग करना तो अनुशासन करना हो गया कि आप ट्रिमिंग कर रहे हो अपने तरीके से, उसको शेप में लेके आ रहे हो। अभी तो शेप में कौन लेके आ रहा है जीवन को? शेप में लाने का कोई लेन देन ही नहीं है। आपको ये चीजें विविड एकदम सामने दिखनी चाहिए। आपका दृष्टिकोण अगर बदल जाएगा तो ये चीजें आपको आंखों से नजर आए। पंकज भाई आवाज क्या संगीत नजर आता है पर वो तो पंकज भाई आवाज बीच बीच में रुक रही है आपकी। बीच में कुछ ब्रेक हो रहा था। अब ठीक है क्या? हाँ जी, अभी तो आ रही है। हाँ, मैं ये कह रहा हूं आपसे कि जब मैं कह रहा हूं आपको सामने दिखेगी, दिखेगा का मतलब, मैं कह रहा हूं मैं संगीत सुन रहा हूं, देखो दिख रहा है ना ये। अरे पर वो दिख रहा है, जिस फैकल्टी से दिख रहा है उससे दिख रहा है। ये सारे समय नशे के अंदर रहता है, इसका भविष्य दिख रहा है ना आपको, तो दिख रहा मतलब ये। तो जब मैं कह रहा हूं आपको विविडली ये चीज दिखनी चाहिए, इसमें कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। अभी तो कंफ्यूज्ड है हम, इसीलिए तो जीवन का निर्णय नहीं ले पा रहे। ले कहां पा रहे हैं, उसमें तो भ्रमित हैं। उसमें तो हमको अभी कंफ्यूजन है, उसमें क्लैरिटी नहीं है। अभी भी कोई चीजें हैं जो प्रतिरोध कर रही हैं, इसका मतलब आपको वो क्लैरिटी नहीं है, चीजों की समस्या नहीं है। हमारे दिक्कत है, अभी क्लैरिटी नहीं आई, कंफ्यूज्ड हैं हम। नहीं तो मेरी शक्ति को नियोजित करने में दिक्कत ही क्या आ रही है? कॉमन सेंस लगेगा इसके अंदर। बात क्या है, इसको बोलते कंफ्यूजन। अभी भी जीवन के उद्देश्यों के अंदर कंफ्यूजन है। क्यों अनिल जी? हाँ बिल्कुल ठीक बात है। इसीलिए तो पूरा कुछ डिसीजन नहीं हो पाता, कंफ्यूजन में तो भाई रहते ही है। मानसिक रूप से ये बातें अब धीरे धीरे क्लियर तो हो रही हैं, पर एक पूरा कन्विक्शन आए उसका हम्म। ये है कि जीवन के मतलब निर्णय इस आधार पे हो जाएगा। पर वो कितना है क्या नहीं है, वो तो आप गहराई से जानते ही हो। इसके अंदर कोई इसमें ढकी हुई बात थोड़ी है। बिल्कुल। पंकज भाई हम एक और एग्जांपल इसका ले सकते हैं कि जैसे विवेकानंद जी, स्वामी विवेकानंद और सिस्टर निवेदिता, उनके आपस में आपने बताया था कि बहुत लड़ाई होती थी, हाँ बट तो एक यूनिफिकेशन का आधार था, वो बहुत डीप था, मतलब डीप विद इन, तो वो यूनिफाइड थे। और हम एक दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं, क्योंकि तभी उनकी बुक्स वगैरह या सिस्टर निवेदिता ने स्वामी विवेकानंद के बारे में लिखा। और दूसरा हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि कई ऑर्गेनाइजेशंस है रिलीजियस स्पिरिचुअल, जो कि ऊपर से बड़ा ही अच्छा वातावरण है, बट यूनिक अंदर से उनका जब आधार डीप नहीं है, तो अंदर से उनकी पॉलिटिक्स या कौन किस ट्रस्टी बनेगा, कौन क्या बनेगा, तो उनकी वो आपस में कश्मकश चलती रहती है। और ऊपर से वो बहुत ही ज्यादा स्वीट लगेगा सिस्टम जो है, बड़ा ये हार्मोनियस। ये आपको थोड़ा हाँ सा गहराई में जाके इसके ऊपर मेडिटेट करो। ये जो बाहरी हम तालमेल बोलते हैं उसका यूनिफिकेशन से लेना देना नहीं है। आप इस चीज के ऊपर हो गए, मतलब इस पे मेडिटेट अपॉन करोगे ना, तो आपको ये एक्चुअल में तो अंतरात्मा के पास जाओगे तो ही हो सकती है ये चीजें, और कहीं किसी दूसरे भाग के पास तो तालमेल ही है। हाँ शरीर जी, के पास इतना कोई एनलाइटेंड है नहीं, तो तालमेल का कोई लेना देना नहीं। शरीर तो अलग अलग है, इसलिए क्या उसके अंदर हार्मनी कोई है नहीं है सच। हाँ जी, वही माइंड जो, के स्तर के ऊपर खाली एक एक सर्विसेबल तरीके की है, अंतरात्मा में ही निवास करती है ये चीज तो। हाँ जी, बिल्कुल। आप थोड़ा इस पे मेडिटेट करोगे ना तो आपको लगेगा अरे ये चीज है। आपको डेफिनेटली अब आभास तो आ ही जाने चाहिए, मेरे ख्याल से तो आते भी होंगे। हाँ आप जी, अगर नहीं, थोड़ा सा, नहीं, हाँ तो ऑर्गेनाइजेशंस है जहाँ पे बहुत ही लग रहा है कि जी तालमेल है, सब यूनिटी है, हार्मनी है, बट अंदर से उनकी कश्मकश चल रही होती है, क्योंकि यूनिटी का आधार डीप नहीं है। तो वहाँ उनका पॉलिटिक्स, पावर पॉलिटिक्स चल रही नहीं, होती है। दो जनों की तो बात छोड़ो, एक व्यक्ति के खुद के अंदर ही तो चल रही है ना, इसलिए दो जनों के बीच में चल रही है। अगर एक सुलझा होगा तो दूसरा उसके सामने एकदम
वो तो कुछ कर ही नहीं सकता। अगर मेरे अंदर वो चीज है तो दूसरा कैसे कर लेगा? दो में तो समस्या ही नहीं है। अगर वो पावर पॉलिटिक्स तो वहां इवन माँ थी तब सारों के बीच में खदबदाहट तो थी, पर माँ के सामने कोई हिम्मत थोड़ी कुछ बोल सके। या ये थोड़ी कि सारों ने गुट बना के ये कह दिया हम एक ये हमने विद्रोह कर दिया साहब आश्रम के खिलाफ, एक यूनिफाइड हो गए, एक जैसे संघ बना लिया, ऐसे थोड़ी हो सकता है वहां। एक भी आपके पास पावर होगी तो कोई दूसरा तो पावरलेस है उसके सामने। हारमोनी सहज है। यही तो हम कह रहे हैं कि दो जनों के अभी हम जो सोच रहे हैं वो सोच भी नहीं पा रहे। हमको लगता है दो जनों के बीच में हारमोनी बनानी पड़ती है और उसके लिए थोड़ा गहरे जाना पड़ता है। अरे ये है ही नहीं, बात नहीं है ये, उसका गुण है। जिंदा आदमी जो है वो सांस लेगा, वो सारे काम मतलब बाय डिफॉल्ट यही है। तो इसलिए वहां अगर माँ मौजूद हैं तो उनकी उपस्थिति ही हारमोनी है। बस वो हारमोनी पैदा करेंगी ये नहीं। हारमोनी तो उसका एक परिणाम है। जैसे ही आप वो काम करते हो हारमोनी उसका सहज परिणाम है। पर वो हारमोनी हो सकता है वो क्रांति लिया है। हारमोनी मतलब ये नहीं है कि आप आराम से आपको बढ़िया बढ़िया भोजन मिले, बढ़िया बढ़िया आपको सोना मिले, बढ़िया बढ़िया आपको, ये हारमोनी नहीं होती कभी भी। हारमोनी तो भीतर से आपके जो पुकार है उसको हू बहू कर बैठना, आपका कोई भी भाग उसके अंतर विरोध में न आए, तो आपके बीइंग में हारमोनी एस्टेब्लिश हो गई। आपका ही वैश्विक सत्ता है, आपके अंतर विरोध हो जाएगा। आपका उद्देश्य है भगवान का साम्राज्य यहाँ स्थापित करना, जगत अगर उसका प्रतिरोध करता है आपके हारमोनी नहीं बैठेगी। आपको वो हारमोनी बिठाने के लिए भीतर वाली जो जो आपके सूर्य है उसको आलोकित करने के लिए जगत में अगर अंधकार है, प्रतिरोध है, आप संघर्ष करोगे। पर इसका डिसहारमोनी से लेना देना नहीं है, ये तो हारमोनी को पूरे चारों तरफ एस्टेब्लिश करना है। हारमोनी उसका गुण है, उसका परिणाम है। अंतरात्मा आ जाएगी, उसके सारी चीजें जो हैं उसके एट्रीब्यूट्स हैं। यूं आप तालमेल के अलावा कोई दूसरी चीज सोच ही नहीं सकते, क्योंकि दो की सोचनी पड़ेगी। जैसे प्रेम, इसी संडे को उनसे कि प्रेम एक स्वयं अस्तित्वमान शक्ति है, वो किसी दो पे या एक पे भी निर्भर नहीं करती, सेल्फ एग्जिस्टेंट है। वैसी हारमोनी कोई दो जनों के बीच में आपको सेल्फ एग्जिस्टेंट चीज है। एक पे, दो पे, 10 पे, 20 पे, इन पे निर्भर नहीं करती। ये तो अंतरात्मा का अभिजात्य है, आ जाती है, सारी चीजें एस्टेब्लिश हो जाएंगी, पर वो उसके तरीके से होंगी। हम जो कहते हैं ऐक्य, वो तो हम कह ही रहे हैं, और वो क्या है वो श्री अरविंद ने बता दिया। हम जो ऐक्य कहते हैं वो ये है, हम जिसको पारस्परिकता म्यूचुअलिटी कहते हैं वो ये है। अभी क्यों म्यूचुअल आप किसी से इंटरेक्शन करते हो? या तो ये है कि ये मेरा परिवार है, या ये व्यापार है, ये व्यावहारिकता है, लौकिक व्यावहारिकता है। सब में आप सोचते हो और उस अनुरूप ये मां का व्यक्ति है तो व्यवहार कर रहे हो उसके साथ। पर एक गुरु एक शिष्य के साथ ऐसे नहीं करता। मेरे को आपसे सच्चा अगर मतलब हो तो मैं उस तरीके से जाऊंगा ही नहीं, पर अब ये चीज कैसे कम्युनिकेट करो, ये तो कभी महसूस ही नहीं करी इसको। ये बात तो बहुत डीप बात हो गई, ये तो फंडामेंटली अंतर हो गया। अभी तो साइकोलॉजिकली आप जानते हो ये फैमिली है, तो उस तरीके से व्यवहार करते हो आप, तो सेंस ऑफ सच्ची म्यूचुअलिटी नहीं है इसके अंदर। उसके बैकग्राउंड में आपके ये परिवार है, या ये मेरे प्रांत के लोग हैं, ये मेरे वर्ग के लोग हैं, इनसे करना चाहिए, नहीं करोगे तो उसके ये दिक्कतें हैं, करोगे तो उसके ये लाभ हैं। नैतिकता भी कहेगी भी करना ही चाहिए, नहीं तो सामूहिक जीवन कैसे चलेगा। ये सारे कंसिडरेशंस ठीक हैं एक सुचारू जीवन को चलाने के लिए, पर आध्यात्मिक जीवन में आप इस कारण नहीं चलते, उसमें तो डायमेंशन एक दूसरा है। तो उसका आधार, ये सारे आधार कोई सा ही नहीं रहता। अर्जुन वही तो कह रहा था, अरे ये तो मेरे यहाँ
ब्लड रिलेशन के खड़े हैं, मामा चाचा साले ये वो ये सारे खड़े हैं, बताओ इनको करके हम कौन से राज्य को भोगेंगे भाई? अगर रक्त रंजित भोगों को भोगेंगे हम, फायदा क्या होगा इससे? तो वो जिन बातों को कर रहा था कि हे कृष्ण इससे तो वर्ण संकर हो जाएगा, स्त्रियां हैं वो दुष्ट हो जाएंगी, इंटरकास्ट मैरिजेज होने लगेंगी, पितरों को कौन तर्पण करेगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल ठीक कह रहा है, हार्मनी डिसरप्ट हो जाएगी। ये तो अर्जुन कह ही रहा था, वर्ण व्यवस्था है वो सारी की सारी डिसरप्ट हो जाएगी आपकी। तो मैं जो आपको बात बता रहा हूं, अर्जुन कह रहा है वो हार्मनी की बात है, इनको मार के तो हार्मनी नष्ट हो जाएगी। भगवान कृष्ण ने जो चीज करी वो दूसरी थी, हार्मनी रह ही नहीं सकती। आप कैसे ही डिफाइन करो, चाहे अंतरात्मा में जाके हार्मनी बनाने की कोशिश करोगे तो बन सकती ही नहीं कभी भी। एक हाथ ये कोशिश नहीं करेगा चलो अपन दूसरे हाथ से हार्मनी बनाएं, ये प्लानिंग से योजना से नहीं हो सकता। जैसे ही सेंस ऑफ आप एक यूनिफाइड एक यूनिट के रूप में जैसे ही आप में ये बोध आ जाएगा, हार्मनी तो सहज है। म्यूचुअलिटी में दोनों हाथ काम करेंगे, पांव चलेगा, एक साथ आप काम करेंगे। चल भी रहे हैं तो आप काम भी कर रहे हैं, किसी से हाथ मिला रहे हैं, कुछ ये भी कर रहे हैं, पेट भी क्रिया, एक यूनिट की जैसी बोध आ जाएगा, सारी चीजें एकदम परफेक्ट हो जाएगी। अगर ये रहेगा कि दो जने हैं इनके बीच तालमेल बनाओ, कभी हो ही नहीं सकता। ये कभी भी हो नहीं सकती जब तक आप इस चेतना में, बाहरी चेतना में, जब तक मैं और तू, सेल्फ और नॉन सेल्फ का बोध है, तब तक ये चीज नहीं हो सकती। और उसकी शुरुआत इससे करनी, यज्ञ के आरोहण से करनी पड़ेगी। मेरा जीवन केवल मां के लिए, मेरे अपने उपभोग के लिए नहीं। तो आपने धीरे धीरे भीतर जाना शुरू किया, तो आप एटलीस्ट कम से कम जो भी हार्मनी जरूरी है उसके लिए नेसेसरी योगदान आपके अपने, अगर समाज की भी बात करो तो इसके अलावा और कोई दूसरा तरीका नहीं है। हार्मनी दो के बीच में नहीं है ये नहीं कि ये दो अलग अलग हाथ हैं इनके बीच में हार्मनी बिठाओ। आप कहते यार कैसी बात कर रहे हो, ये तो एक ही शरीर के अंग हैं। और शरीर के यूनिफिकेशन का मतलब, शरीरधारी का सेंस अगर आ जाएगा तो आपको कोई हार्मनी बिठाने की, आप मुंह में गस्सा सीधे ही जाएगा, उसमें कोई ये नहीं कि पता नहीं कहां चला जाए। नहीं तो अगर ये सेंस ऑफ एक यूनिफाइड बॉडी का और उसको धारण करने वाले का सेंस नहीं हो, कितनी प्लानिंग हो जाए, कितना दूबर हो जाए। अरे प्लान करो कि मुंह में ही जाए गस्सा, आंख में कोई चीज गिर गई तो आप ये थोड़ी है क्योंकि आपको डर लगता है आप तुरंत आंख में से निकाल लेते हो, ये वाला सेंस नहीं। और आप जोर से आंख में मारो, भाई अगर ये पता नहीं हो, आपको एक फीलिंग नहीं हो शरीर की, आप तो नुकसान कर बैठोगे। न करना चाहो तो भी चला के यूनिफिकेशन नहीं हो सकता, हार्मनी एस्टेब्लिश हो ही नहीं सकती। सेंस ऑफ जब तक डीपर ये नहीं आता, चला के नहीं हो सकती ये। ठीक है, ये बात साइकोलॉजिकली अब समझ में आ रही है क्या अनिल जी? और उसके लिए क्या करना चाहिए, अदरवाइज हो ही नहीं सकती ये चीज। हाँ बिल्कुल ठीक है। मतलब वो बेसिस और हार्मनी जो है वही यूनिटी है। मतलब अगर मतलब मूल में वही है, अदरवाइज नहीं हो सकता। आपके अंतरात्मा की चेतना होगी तो ही एस्टेब्लिश होगा। मतलब आप यूनिफाइड चेतना, माँ से जुड़ जाओ बस, सारे बिल्कुल। माँ के अंग है, माँ का ही यहाँ प्रसार है, तो उससे जुड़ जाओ, ऑटोमेटिक है हारमोनी। तो हारमोनी से बाहर जा ही नहीं सकोगे। वो चीज अगर नहीं दिखेगी तो हारमोनी एस्टेब्लिश हो नहीं सकती, तालमेल हो जाएगा बस। और उस वो भी तब होगा जब आपके कॉमन लाइफ मोटिव्स होंगे, नहीं तो एस्टेब्लिश्ड इसके ऊपर करोगे। यही पास्ट के अंदर ये कह तो रहे हैं श्री अरविंद, यही बात कह रहे हैं एग्जैक्टली exactly। ठीक है, अब विचार तो समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल। अब देख लो, आप अगर ये विवेचन नहीं करो और दूसरा करते रहो तो क्या मतलब हुआ इस बात का? ठीक है देविका जी, अब क्रिस्टल क्लियर है ये बात? हाँ जी। तो इसके लिए अब वही काम करना जरूरी है, नहीं और कोई दूसरे तरीके से हो ही नहीं सकती ये चीज। तो ये केवल बाहरी शक्तियों के संघर्ष के दबाव के कारण होने वाला एकीकरण थी, अभी तक हुआ ही नहीं भाई, अभी तक कुछ हुआ नहीं है सच। अभी तो ये आप मानो कि बिल्कुल
घोर पाशविक जो था उससे धीरे 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 अब कम से कम ये बात करने की स्थिति में आए मनुष्य जाति। बस अब हम ये कह सकते हैं कि आपने जो पास्ट में किया उससे आपका काम नहीं बनेगा। बस इतने अगर ये कहें तो इतने पे ही आए। एक नई लीप की आवश्यकता है, एक एकजुट एक ऐसे ग्रुप की आवश्यकता है जो अब जिसके ये इस बारे में कन्फ्यूजन नहीं हो। नहीं तो अगर हम ही लोग कन्फ्यूज्ड होंगे तो कैसे तो हम काम करेंगे, एक ग्रुप के रूप में कैसे काम करेंगे? हम ही बिखरे रहेंगे, इफेक्टिवली काम कैसे करेंगे? तो जो ये बेसिक्स हैं इनके बारे में तो हमको मतलब ये चाहे आपको किसी भी चेतना में उठा के, नींद में भी उठा के कहे, तो भी इसमें तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि अंतरात्मा में ही जाने पर माँ को समर्पण करने पे ही काम बनेगा और एक्टिवली हम उसका सारे दिन प्रयास करें। और कोई दूसरी चीज नहीं हो सकती, और कोई करने का काम नहीं है इसमें। ऐसे ही एक परिवर्तन और जीवन के एक पुनर्गठन के लिए मानव जाति बिना देखे, बिना सोचे समझे खोजना आरंभ कर रही है। और अब तो अधिकाधिक इस भाव के साथ कि उसका अस्तित्व मात्र ही मार्ग ढूंढ लेने पर निर्भर है। मानव जाति बिना देखे, बिना सोचे समझे, क्योंकि उसकी पीड़ा है। आपको कहीं एक अपार्टमेंट में हो, धू धू करके जल रहा है वो, आप कहो ये गेट इधर से है, इधर से, तो क्या हाँ ठीक है, कह रहे पर उसके अंदर हो सकता है कोई सांप हो सकता है उसके अंदर कोई जाले लग रहे हो। आप कह रहे तू खोल इस गेट को, बात बाद में करेंगे, अभी इससे तो निकलो। उतनी ही प्रताड़ित मानव जाति जो है, इसलिए कोई वर्ग ये कह रहा होगा, ये महसूस होता है क्या कि ये वाली बात जो बिना देखे, बिना सोचे समझे रिलीफ के लिए कि भाई मेरे को इसमें से मुक्ति दो, ये भाव आता है क्या अनिल जी? ये अपरिहार्य आवश्यकता प्रतीत होती है, इसके बिना तो नहीं काम चलेगा। हाँ, तो ये जो डिससेटिस्फेक्शन जो है सिस्टम से के साथ में, वो वही ट्रिगर करता है इसे, वही जब ही कर सकता है। अगर नहीं, बिना सेटिस्फाइड तो देखे हो सोचे नहीं। समझे ये कह रहे हैं ये। हाँ, बिना सोचे मतलब वो कुछ ऐसा पता नहीं है, लेकिन वो कुछ चाह रहा है। हाँ मतलब आप कैसे? ये कह रहे हो अभी तो डिससेटिस्फेक्शन भी, ये चीजें रास नहीं आ रही, यहां हाँ, तक तो आ मतलब गए। उसको एक, हाँ, ये तो इसमें कुछ और होना चाहिए, मतलब ऐसी एक बात आ रही है कि भाई हाँ ये मतलब इससे काम नहीं चल पीछे आराम से सोफे पे बैठ के चैनल बार बार चेंज कर रहे हैं, अभी रास नहीं आ रहे, मन हाँ। प्रसन्न नहीं है, पर अभी गद्दे पे आराम से बैठे हैं, चैनल हम्म। चेंज कर रहे हैं, व्यवस्था, खाना भी पसंद नहीं आ रहा पर वो समय पे आ भी जाता है आपकी टेबल के ऊपर। पर डिसाइसिवली ये कह रहे बिना सोचे समझे, भैया तू तो मेरे को वो गेट बता या कैसी भी खिड़की तोड़, जैसे बस पलट जाती हो कैसे वो डेस्परेटली, या गाड़ी में आग लग जाती है तो खिड़की तोड़ के वो डेस्परेशन अभी की भाई मुक्ति दिलाओ इससे, वो अभी बाकी है। देविका जी। हाँ जी, मुक्ति तो माँ शेरविन दिलवाएंगे ही। वो कृपा कर रहे हैं, जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ रही नहीं है। नहीं, हम बात दूसरी कर रहे हैं। नहीं, डिससेटिस्फेक्शन हुई ना कि बदलाव जो है। वो तो पता नहीं करवाएंगे नहीं करवाएंगे, अब जिन्होंने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से छलांग लगा दी थी, उन्होंने ये करके थोड़ी कि नीचे माँ श्री गोद में उठा लेंगे, या जो अफगानिस्तान से जो प्लेन उड़े थे अमेरिका के, उसके ऊपर पंखों पे ही चढ़ गए थे। आदमी ये कैलकुलेट नहीं करता कि मैं ये स्टेप उठा रहा हूं तो माँ श्री अरविंद इसमें मेरा कल्याण ही करेंगे। नहीं, वो तो इसलिए कि मुक्ति का गान अलग होता है। बट इन लाइंस में डेस्परेशन नहीं शो हो रही ना, क्योंकि इसमें ये शो हो रहा है कि व्यक्ति को जब डिससेटिस्फेक्शन हुई है उसकी आंखों में काली पट्टी है, क्योंकि ब्लाइंडली लिखा है ह्यूमैनिटी इज ब्लाइंडली बिगनिंग टू सीक। शुरुआत हुई है सीख करने की, एक शुरुआत सीख करने की। हाँ उसी के हम तो अंग हैं, वही तो वर्ग को टटोल रहे हैं, वो कौन सा वर्ग है यही तो कह रहे हैं हम। हाँ जी, अरे बट मनुष्य जाति तो है, तो मनुष्य जाति मतलब कौन, हम और कौन है, हम कौन है? हाँ जी बिल्कुल। तो तो हम यही तो पूछ रहे, बिना देखे बिना सोचे समझे उसको मुक्ति का गान चाहिए, उससे आपको माँ श्री अरविंद बचाएंगे कि नहीं बचाएंगे? अरे मेरे को सांस नहीं आ रही, तो आप कह रहे ये वाला ये गोली दे दे, वो बचाएगा कि नहीं बचाएगा? आप तो कहते दे मेरे को जल्दी से।
ये जल्दी दो, क्योंकि मैं तकलीफ में हूं। जब आपको ये सारी चीज इतना दम घोटू लगे कि भाई इससे तो कैसे भी, ये तो रामकृष्ण जी को उसने पूछा तो उन्होंने ले जाके नदी के अंदर उसको नीचे, अरे पागल हो गए क्या, ये मारोगे क्या मेरे को, इस समय अब कितना विचार आया तेरे को भगवान का और का, कहीं यहाँ तो डूबने की हो रही है, ये विचार आता है क्या कोई? मैं एक दम मानसिक फ्रेमवर्क की बात कर रहा हूं इसके अंदर। पंकज भाई, अगर दम घोटू आ जाए फिर तो बात ही अलग हो गई ना। फिर तो आप पूछते आगे कि भाई अब तो सिर्फ भगवान ही बचाएगा, क्योंकि आप ना, ये शुरुआत है, ये ऐसे फ्रेम नहीं होती ये बातें। शुरुआत हाँ, ये शुरुआत होती है, फिर व्यक्ति पदार्पण करता है। ट्रिगर कर रही है कोई चीज की, नहीं ये नहीं हाँ हाँ प्रॉब्लम है, ये तो ये हो गई, और डेस्परेशन हो गई कि बस अब तो आपका कुछ काम चलता ही नहीं है यहाँ तो हाँ हाँ, वही। जैसे आप एक घर में रह रहे हैं, अब एक घर में रह रहे हैं, आप हल्के से डिससेटिस्फाइड है, भाई ये सब क्या है, और एक हाँ है तो यहाँ नहीं रह सकता, ये यहाँ तो हाँ ठीक रहा है। हाँ, दोनों सिचुएशंस में बहुत अंतर है। रात दिन का अंतर है, एक नहीं है ये। हाँ जी। पहले वाली में तो आदमी पिसते पिसते जिंदगी निकाल देता है, पूरी मानव जाति परेशान है उससे, पर वो आराम से जिए जा रही है। उसने उसको पद्धतिबद्ध कर दिया, उसको मानव मनोविज्ञान के रूप में पढ़ाया जाने लग गया कि हाँ ऐसा ही है, स्वीकार कर लिया उसको तो। जबकि माँ कह रही है योग का प्रारंभ जो है इसी से, आई कैन नॉट डू अदरवाइज। ये नहीं कि इससे मेरी कोई लिबरेशन हो जाएगी, माँ बचा लेगी, माँ की कृपा होगी, ये बातें ही नहीं है, फ्रेम करने की बात नहीं है ये तो। ये तो जब आपके पास फुर्सत होती है तब फ्रेम करते हो इस तरीके से। मतलब जैसे ही फ्रेम आप इस तरीके से करते हो, ये दिखाता है आपके पास फुर्सत है अभी, अभी कोई उसके प्रति अभी इतनी कोई सीरियसनेस है नहीं। तो ये कह रहे हैं, मैं तो खाली यही कह रहा हूं कि मानव जाति, अब वो कौन सी वाली मानव जाति है वो ही टटोलने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये आशा है कि यहाँ जो स्क्रीन पे बैठी है ये अभिजात्य मानव जाति है, ये उसका सैंपल है। यही तो सैंपल हम ले रहे हैं, वे कौन सी वाली मानव जाति है ये वाली कौन सी मानव जाति है जो खोजना आरंभ कर रही है इतना कि भी तुम तो रास्ता बताओ मेरे को, बीहड़ में से है तो बीहड़ में से चलेंगे। जैसे एक माँ को ये बता दिया कि तेरा बच्चा वहां जो है तड़प रहा है, अब वो ये थोड़ी देखती नीचे कांटे चुभ गए, नीचे आग है नीचे, उसको शरीर की सुध नहीं रहती। ये एक मनोवैज्ञानिक दशा है, ये एक मनोवैज्ञानिक एक स्टेट है, हमारी है नहीं है। मैं तो कह रहा हूं साधना अपनाने के बाद नहीं होती ये तो इसलिए कौन से वालों की बात में तो खाली इसीलिए आपको कि ये क्या कह रहे हैं श्री अरविंद उसका थोड़ा सा एक आभास आए, इसलिए मैंने ये प्रश्न पूछा। क्योंकि श्री अरविंद ये कह रहे हैं मानव जाति बिना देखे बिना सोचे समझे खोजना आरंभ कर रही है। तो ये अब कौन सी वाली मानव जाति है, वही है, ठीक है, पता नहीं। और अब तो अधिकाधिक इस भाव के साथ कि उसका अस्तित्व मात्र मार्ग ढूंढ लेने पर निर्भर है, कि आपकी वेरी एग्जिस्टेंस इस पे निर्भर करती है। तो यही मैंने पूछा कि भी ये आपको महसूस होता है क्या? तो अभी तो कोई कह नहीं रहा ये बात कि वेरी एग्जिस्टेंस ही इसके ऊपर है, नहीं तो मर जाओगे। सोच समझ की बात नहीं, शरीर ही नहीं रह पाएगा आपका। तो आप कहते हो कि पता नहीं अभी क्या बोल रहे हैं, कि शरीर भी नहीं रह पाएगा, आप गलत कर सकते ही नहीं, तो आपकी सेफ्टी हो गई। शरीर ही सपोर्ट नहीं करेगा, या आप कोई दूसरा मोटिव अगर सोच भी लो तो आपके बुखार आ जाएगी, सिरदर्द आ जाएगा, आप अपनी स्थिति से नीचे नहीं आ सको। जैसे ध्यान के लिए हम ध्यान में माता जी ने कहा आपकी प्रगति का सूचक ये है जब आप ध्यान से बाहर न आ सको, उसमें मेहनत करनी पड़े। मैं ये नहीं कह रहा कि आंखें मूंद के कि आपको यूं हिलाए डुलाए खूब, उससे भी नहीं आ रहे और चोट करे आपके ऊपर, वो नहीं कह रही माता जी। ये आपको एक जस्ट विचार करना, विचार के लिए दे रहा हूं मैं, अब जबरदस्ती तो आप कैसे कर लोगे? भाव होगा तो होगा और नहीं होगा तो नहीं होगा। अब मैं कह दूं आपको ये जबरदस्ती होना चाहिए, अब ये ऐसे थोड़ी होता है कोई। हम तो खाली सैंपल उठा रहे हैं, आप भी अपनी साइकोलॉजी का
जो है आत्म मंथन करके देख सकते हो भी कौन सी स्थिति है। बस मैं कहाँ हूं, ये किस स्थिति की बात कर रहे हैं, इससे डिलीवरेंस नहीं होगी, इससे होगा, ये होगा। तो एक कम से कम थोड़ा सा एनलाइटेंड व्यू तो आए अपने बारे में, जगत के बारे में। इतनी यूटिलिटी है मैं जो ये बात कर रहा हूं, इसीलिए मैंने ये प्रश्न किया। क्यों ठीक है अनिल जी? बिल्कुल ठीक है, यही तरीका है, पर आगे मंथन जब ही चलेगा, अदरवाइज नहीं चलता। नहीं तो ये लाइन जो ये कह रहे हैं अस्तित्व मात्र ही मार्ग ढूंढ लेने पर निर्भर है, यही तो मैं पूछ रहा था भाई, क्या ये आई ये बात? ये आपकी वेरी एग्जिस्टेंस की ये भैया सांस नहीं आ रही, ये तो नहीं हो सकता। ये आपके उठते बैठते यूं एकदम एंग्जाइटी और ये एजिटेशन हो रहा है, मैं ये शब्द सही नहीं है ये, पर मैं ये कह रहा हूं आप सामान्य जीवन के अंदर आपके कैसे वो रिफ्लेक्ट करेगी। आपको बढ़िया घर दिखा दिया जाए, बढ़िया ये चीजें, बढ़िया ये भी मिल जाए, वो भी मोक्ष मिल के, भैया तू मेरे को यहां से बस मेरे को छोड़ दे, तू किसी भी तरीके से। जगत को कहते हो भैया हाथ जोड़े तेरे से, मेरे को छोड़ यार, मेरा चाहे इसमें सर्वनाश ही हो जाएगा पर अब मैं यहां तो रह ही नहीं सकता, जब सांस ही नहीं आ रही मेरा नाश हो जाएगा या भला हो जाएगा। ये फ्रेम नहीं करने का समय होता आपके पास, इस तरीके से नहीं करता फ्रेम व्यक्ति उसको। ये कह रहे हैं अस्तित्व मात्र मार्ग ढूंढ लेने पर, मतलब आपकी एग्जिस्टेंस इस पे निर्भर करती है कि आपको मार्ग मिल जाए, नहीं तो आप मर जाओगे। ये मतलब है इसका, लिटरल अर्थ ये है। और ये साइकोलॉजी पे निर्भर करता है, ये एक साइकोलॉजिकल स्टेट है। वही मैं जानना चाह रहा था कि क्या ये कभी हुई है क्या? अभी तो गले में बैठ जाती पता नहीं क्या क्या। आप आश्रम में आ जाओ तो भी, तब तो और ज्यादा पता नहीं क्या क्या चीजें बैठ जाती हैं जम के, ये वाली इंटेंसिटी रहती नहीं, इधर उधर की बातें बकवास एकदम। नहीं तो ये जुनून माँ के प्रति, नहीं तो ये मन में आता हमने तो समर्पण कर ही दिया। अरे क्या कर दिया तुमने समर्पण? आदमी अगर तसल्ली से सो रहा है इसका मतलब उसके है नहीं, अभी तो बातें कुछ हो रही हैं। वो बोले चाहे कुछ भी, कहे चाहे कुछ भी, उसको नाप लिया गया है, उसको माप लिया गया है, उसकी थाप पाली गई है, उसको तोल लिया गया है और आपका वजन लिख लिया गया है। प्रकृति जानती है आपका ये वजन है, आप मन में कुछ भी सोचो, ये है आपका वजन। क्यों अनिल जी, ठीक बात है ना? सही बात। बात ऐसी। ये व्याख्यान की ओर की बात नहीं है, ये आत्म मंथन की बात है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। ये कोरी बातें कि खाली माँ के प्रति खोलो, ये करो, ये सारी बढ़िया हैं, पर व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करती है बोलने वाला कौन है, उस पर निर्भर करती है। सावित्री में डेथ इतनी बढ़िया बढ़िया वेदांत की बातें कर रही है, पर बोल तो डेथ रही है। आपके सावित्री के व्याख्यान करने वाले भी उनको कहे इसका मूल क्या है? कभी ये आया क्या कि अस्तित्व मात्र इस पे निर्भर करता है कि मां श्री अरविंद के बिना नहीं रह सकते भाई, उनके कार्य के अलावा तो सोच ही नहीं सकते, कि आपका वेरी एग्जिस्टेंस शरीर ही नहीं स्वीकार करेगा। गद्दे के नीचे एक सिक्का रख दिया उनके बिस्तर के, रामकृष्ण जी के शरीर में ऐंठन आ गई, क्या तो सोच पड़ा है, क्या विचार पड़ा है इसके अंदर, शरीर ही स्वीकार नहीं करेगा, कैसे कर लोगे? तो आप फिर बाद में मार्ग पे चलते हो। अभी तो खूब खूब हमारे गले उतर रही है आराम, मैं, मेरा क्या, जो है सो है, इसको अपने आप को इतनी ममता से देखने की क्या आवश्यकता है? निर्ममता से देखोगे और जुनून रखोगे किसी और तो आगे चल पाओगे, नहीं तो रखो भाई, अब अपना अपना जीवन है, आप उससे क्या अपेक्षाएं रखते हैं देख लीजिए। अब ये एक साइकोलॉजिकल स्टेट है, नहीं तो आदमी का जुनून हो जाता है ये, आप समय पे उठ नहीं सकते, इसका मतलब है नहीं ये बातें। मैं ये सैंपल जो उठा रहा हूं, आप इसको रिकॉर्डिंग को दोबारा सुन के देखना तो आपको आपकी प्रकृति की कई चीजें सुनाई देंगी। एक बात।
आपकी प्रकृति सामने दर्पण की जैसे सामने आ जाएगी ये। तो माँ जो मांग कर रही है, हमारे बीइंग की वर्तमान स्थिति ये है, तो एक आकलन तो आ ही जाएगा। करने का क्या काम है, आपको एक फील्ड दिया गया, कर लो उसके ऊपर। दुनिया से सेटिस्फाइड हो कि नहीं हो, उससे किसको क्या फर्क पड़ता है। तो मानव जाति हमसे ही तो बनी होगी। तो मेरे में अपूर्णता है, तो मानव जाति उसको पूर्ण कैसे बना देगी? शुरुआत मेरे से होगी। ये साहस यदि व्यक्ति कर ले तो काम बन गया। उसको कहीं कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, उसको दूसरों के बीच में हार्मनी करने की जरूरत नहीं, एकता कर कुछ करने की जरूरत नहीं, अपने भीतर एस्टेब्लिश कर लो। हाँ, काम तो अपने पे ही करना होगा, बस इंडिविजुअल पे ही करना होगा, बिल्कुल। बस इसमें वो तो बिल्कुल क्लियर है, मतलब वो दूसरे की बात नहीं करनी है, अपन अपनी बात करेंगे, वो एकदम जरूर। स्पष्ट है ये। प्राण पर कार्य करते हुए मन के विकास ने, पर ये सेंटेंसेस मेरे मैं धीरे धीरे चल रहा हूं, पर आपको जब तक क्लियर नहीं हो तो रोक लेना इसको। हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम इसकी बार बार बार, क्योंकि सबसे गंभीरतम चीजें हैं ये। 1-1.5 पेज की भी यात्रा देखो आप, पर कितने सूत्र इसमें से निकल के आ रहे हैं। पहले आपके जो कई कंफ्यूजन्स थे या जिसके अंदर रिजर्वेशंस थे, अब इस जो ये श्री अरविंद का ये कोटेशन आया, इसने तो सारे एकदम तोड़ दिए मेरे ख्याल से। तो सारी चीजों को कि पूर्व में जो हुआ है वो यहां तक आया है, पर वो कभी भी आपको जो डिजायर्ड रिजल्ट है मानव जाति का वो नहीं दे सकता। ये क्लैरिटी तो इसमें आई जानी चाहिए। क्यों देविका जी, इतना तो हो ही गया ना, पहले जो रिजर्वेशंस थे अब तो वो हो ही नहीं सकते। हाँ जी। तो ये यात्रा ये धीरे नहीं है, ये तो, अरे बताओ, ये बात करने से ही ये क्लैरिटी आ गई। पर हाँ, ये जो कह रहे हैं कि वेरी एग्जिस्टेंस ही आपका इस पे डिपेंड करता है। अभी साइकोलॉजिकल स्टेट ये आ गई या आने वाली है, या क्या आकलन है आपका? नहीं, ये स्टेट तो नहीं आई कि वेरी एग्जिस्टेंस ही क्वेश्चन में हो। हाँ, ये यही बात है। इसी पे काम कर, ये तो यही तो कह रहे हैं, लिटरली ये कह रहे हैं। ये तो मानव जाति को इस भाव, अधिकाधिक इस भाव के साथ आरंभ कर रही है वो खोजना कि उसका अस्तित्व मात्र ही मार्ग ढूंढ लेने पर निर्भर है। वेरी एग्जिस्टेंस इस पे निर्भर करता है। तो मैं वही देख रहा था अभी, मानव जाति के सैंपल उठाएं, कौन से हैं वो, ये कहाँ दिखते होंगे? अनिल जी, कहाँ दिखते होंगे ये सैंपल, कहाँ से लेके आए? श्री अरविंद तो कह रहे हैं उनको कहाँ दिखे होंगे ये सैंपल? ये तो कहना मुश्किल है। ठीक ही बात है। लेकिन वो तो, अब वो तो कह रहे हैं, मतलब वो तो एक अल्टीमेट चीज कह नहीं रहे हैं, नहीं, मतलब मानव ये जाति की कह है। रहे हैं वो। अल्टीमेट की भी हाँ, कहो तो भी है तो मानव जाति की, हाँ, वही तो मतलब सैंपल मानव में जाति का इसी उद्धार इसी में होगा, मतलब ये, और आगे की दुनिया की जो कल्पना कर रहे हैं उसमें ये है, इसके बिना हो नहीं सकता। तो ये तो एक बिल्कुल नई सी चीज है ना, तो अभी सही बात है, बिल्कुल नई दुनिया की बात कर रहे हैं, उसका अस्तित्व जो है वो जो प्रेजेंट सिस्टम में है उसमें नहीं हो सकता। हाँ, मतलब ये भाव आ आमूल चुका चूल। है इसके। एक मानव जाति का एक वर्ग है बिना मतलब, हाँ, वो तो जा रहा है इसकी ओर, ये कि इसका परिणाम क्या होगा, क्योंकि वेरी एग्जिस्टेंस ही उसको ये लगता है मेरी मार्ग। आपको फेंक दिया कहीं नदी के अंदर, तो वहां आप ये प्लानिंग थोड़ी बनाओगे, अरे फटाफट तैर के किनारे पे पहुंचो, कैसे भी हाथ पांव मारो, कुछ तो करो बचाने के लिए अपने आप को। कोई दूसरा कहते नहीं ऐसे नहीं मारना चाहिए, टेक्निक ठीक नहीं है, तो आपको तो आती है वो वाली, तो काम में ले ही रहे हो, उसमें इनसिंसियरिटी का तो प्रश्न ही नहीं है। ये अनिल जी नदी में कूद के इनसिंसियरली हाथ मार रहे हैं, ये शब्द ही नहीं आता वहां पे। हो ही नहीं सकता ये कि वो इनसिंसियर है, क्योंकि वेरी एग्जिस्टेंस डिपेंड करती है आपके। इनसिंसियरिटी तो आएगी कहां से, ये शब्द ही नहीं आएगा उस माहौल में। उस मानसिकता में इनसिंसियरिटी शब्द उठ ही नहीं सकता। आप अगर इसका मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करो तो कितनी चीजें निकल के आ रही है। जब आप कंफर्ट में होते हो ना, तब सिंसियर इनसिंसियर ये बातें उठ के आती हैं। जो व्यक्ति इसमें वेरी एग्जिस्टेंस का ही प्रश्न आ गया, वो इनसिंसियर हो ही नहीं सकता। और दूसरा सर्वाइवल आदमी की बात आगे कर, हाँ बिल्कुल हाँ, सर, सर्वाइवल सर्वाइवल की की हो बात गई आगे। ना। हाँ, बिल्कुल। सर्वाइवल की बात है, फिर तो वो ही करना ही पड़ेगा, फिर तो हाँ, कुछ रहा बस ही नहीं। जब तक ये बातें नहीं आई तब तक तो वह ठीक है, ये सत्र कर लो और कर लो, यही मैं वहां
कोशिश तो करता हूं, पर वो तो सारे सिद्ध बैठे होते हैं, वो ओपन टूवर्ड्स दी मदर, और वो कर भी चुके वो काम, और कोई काम करने का होता नहीं। हाँ देविका जी। पंकज भाई, जो आप ये एग्जिस्टेंस की बात कर रहे हैं, मैं तो नहीं कर रहा, श्री अरविंद कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। ये तो श्री अरविंद ने लिखा है, मैंने थोड़ी लिखा है। नहीं नहीं, वो तो ठीक है, वो तो तो। हम तो उसका साइकोलॉजिकल विश्लेषण कर रहे हैं कि उसका साइकोलॉजिकल क्या होता होगा, उसका मैंने सैंपल उठाया भी। दिखती कैसी है वो मानव जाति, ये कह रहे मानव जाति ढूंढ रही है, हम मानव जाति को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यही मैंने कहा भी कहाँ है वो, मैं ये, दिखता कैसे। जो आप एग्जिस्टेंस की बात कर रहे हैं, आपने पूछा कि वो, मगर जरूरी थोड़ी है कि ये चीज ट्रांसलेट हुआ डेस्परेशन के अंदर। अब नहीं वो एग्जिस्टेंस की किसी में बात, भी हो, अरे वो कैसे भी हो, वही तो मैं सैंपल उठा रहा था, वो ट्रांसलेट कैसे करती है। अगर वो आपके एग्जिस्टेंस पे प्रश्न हो तो आपके क्या भाव उठेंगे, आपकी बताओ। मुझे मतलब, मैं मेरा जो भी फिलहाल, वो एग्जिस्टेंस की बात अलग है। जो आप कह रहे हैं कि एकदम अभी इस समय अगर आग लग गई तो मैं एकदम दौड़ूंगी, तो और बट एग्जिस्टेंस किसको बोलते हैं। नहीं, ये एग्जिस्टेंस ये हो गई कि जो आपकी फाउंडेशन है, आप जो जो आधार है आपका। अभी तो भौतिक एग्जिस्टेंस की प्रॉब्लम है। सिंपल चीज ये है कि क्या आप माँ के बगैर रह सकते हो? अगर एग्जिस्ट कर सकते हो तो वो अलग बात है। अगर आप एग्जिस्टेंस मतलब किसको बोलते हो आप। अपने गुरु के बगैर एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते, हाँ, तो मतलब मैं जिंदा नहीं रहूंगा, बस एग्जिस्टेंस मतलब जिंदा नहीं रहूंगा मैं। वो भी, बट उसके अंदर कोई वो डेस्परेशन नहीं है ना। अरे वो आप जो भी हो, पर मैं आपको जिंदा रह सकता हूं तो रह सकता हूं, और नहीं रह सकता तो नहीं रह सकता। ये दोनों को मिक्स कैसे करोगे, थोड़ा रह सकता हूं थोड़ा नहीं रह सकता। नहीं नहीं, मैं मैं उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता, बस यही तो मैं कह रहा हूं। वो कैसे भी ट्रांसलेट करो चाहे, वो आपके, आप डेस्परेशन मत बोलो, इंटेंसिटी बोल दो इसको, जुनून बोल दो, पैशन बोल दो, जो बोलना है सो बोलो। हाँ, पर आपके अगर ये इंटेंसिटी हो तो मुड़ के आप योजनाएं, अगर शांति से बैठे हो तो वो इंटेंसिटी नहीं है। आपकी नहीं कह रहा मैं, आप मतलब अगर व्यक्ति बैठा है, हम्म तो ये दोनों साइकोलॉजिकल स्टेट एक साथ नहीं चल सकती ना। अगर मेरे इंटेंसिटी भयंकर है और मेरे एक एक मिनट भारी है, और उस आदमी को कहो कि आप बैठो आराम से यहां ये करो, तो उसके तो है ही नहीं ना साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क उस समय वैसा। बिल्कुल। आपके इस समय फिजिकल कंडीशन इस तरीके की है कि आप कहो कि तुम तो ले चलो हॉस्पिटल मेरे को, कैसे भी लेके जाते हैं ना, कैसी कैसी कंडीशंस के अंदर। सामान्य व्यक्ति कहता है मैं तो नहीं आऊंगा, अरे तो पर सामान्य व्यक्ति की साइकोलॉजिकली साइकोलॉजी वैसी नहीं है। बीमार उस समय उसको तो स्ट्रेचर पे भी डाल रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कैसे कैसे, जहां कैसी क्या, पर वो साइकोलॉजी दूसरी है। ये साइकोलॉजी जो आप कह रहे हो, चाहे आप डेस्परेशन कहो, मनुष्य जाति की तो डेस्परेशन है, आध्यात्मिकता का इंटेंसिटी है, पैशन है, जो आप कहो सो, भाव तो आप समझ रहे हो। पर मैं ये कह रहा हूं ये आकलन तो साइकोलॉजिकल है, जबरदस्ती कैसे पैदा किया जाए। हम्म किसी के आ गया वो मार्ग पे चल पड़ता है, पर चलने से कोई वो पहुंच नहीं जाता। कितने लोग चलते हैं बाद के अंदर सड़ते रहते हैं। हम्म लगभग की कहानी है, वो सड़ते रहते हैं पड़े पड़े। इसीलिए 4 एड्स के अंदर उत्साह, मार्ग अपना अपना लेना कोई कोई थोड़ी है उत्साह। ये आप स्वयं ही, अगर आप शांति से लेटे हुए और आपको ये उत्साह नहीं है, तो मतलब है आप मार्ग के लिए हो नहीं। आपकी प्रकृति अंतर विरोध करके आपको कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइज कर देगी, या वहम पे कोई महत्वाकांक्षा में ले जाएगी, आप तो साधक हो। बड़ा जबरदस्त गेम है ये, आप बहुत ही है। मंच कहीं पहुंचोगे नहीं तो क्या? इस सब का एम भी है, कहीं पहुंचना भी है। तो एम सड़ना कैसे हो सकता है कि मैं कहीं नहीं पहुंचूं। आप तो चल रहे हो, आप तो मोशन में हो ना। और ये तो, उत्साह तो वो 4 एड्स के अंदर साधक का एक एड बता रहे हैं, उत्साह। और वो उत्साह मेरे को मिल जाए, वो महत्वाकांक्षा नहीं, एम्बिशन नहीं। अरे माँ का काम करेंगे, वो तो अंतरात्मा को रस आ जाएगा, रुक जाएगी क्या वो। आपको प्रयास लगता है ना, होटल का नाम आते ही भी श्रिंकिंग आती है एक, नहीं तो आपका क्या लेने देना है होटल से, क्यों श्रिंकिंग आती है। उत्साह, साधक के ये उत्साह अभी तक पता नहीं, इसलिए तो आप कह रहे हो ऐसा नहीं होना चाहिए, चाहिए के अंदर है।
उसके बेचारे के चाहिए नहीं चाहिए के अंदर थोड़ी आता साधक के। यही तो मैं कह रहा हूं, ये साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क बिल्कुल अलग है, यही बात मैं कहना चाह रहा हूं। ठीक है, हाँ जी। ये सारी बातें जो एस्टेब्लिश्ड हैं शास्त्रों के अंदर, मैं तो वही बात कह रहा हूं, मैं अपनी नहीं कह रहा। तो आप इसको साइकोलॉजिकली महसूस करो कि ये व्यक्ति की क्या मनोदशा होती होगी जो ये कह रहा है कि मेरा तो अस्तित्व मात्र ही इस पे निर्भर करता है, बस मेरा वेरी एग्जिस्टेंस मां, कोई दूसरा विचार है उससे तो मैं मर ही जाऊंगा। उसमें कोई विचार की बात थोड़ी है कि मेरे को पेन होना चाहिए नहीं होना चाहिए। अगर आपको दर्द होता है इसका मतलब तो आप रास्ते पे तो हो, पूरा नहीं हो, अभी भी आपकी बीइंग के अंदर बहुत प्रॉब्लम्स हैं। जब बीइंग यूनिफाइड है, गलती से उसके अंदर कोई गलत विचार आ गया और आपके एग्जिस्टेंस का ही खतरा उठ गया, इसका मतलब अब यूनिफाइड है, अब आप बिल्कुल सेफ हो। प्राण पर कार्य करते हुए मन के विकास ने मन के कार्यकलाप का ऐसा संगठन और जड़ भौतिक का ऐसा उपयोग विकसित किया है जिसे आंतरिक परिवर्तन के बिना मानव क्षमता के द्वारा अब और अधिक नहीं संभाला जा सकता। मानव क्षमता अब इसको नहीं संभाल सकती। अहम केंद्रित मानव व्यष्टि सत्ता, इंडिविजुअल व्यष्टि, इंडिविजुअल जो सहचर्य में भी पृथककारी होता है, का जीवन के एक ऐसे तंत्र के साथ तालमेल जो एकता, पूर्ण पारस्परिकता, समस्वरता की मांग करता है, अनिवार्य है। परंतु क्योंकि मानव जाति पर जो बोझ लादा जा रहा है वह मानव व्यक्तित्व की वर्तमान तुच्छता और उसके क्षुद्र मन और निम्न प्राणिक सहज वृत्तियों के लिए अत्यधिक विशाल है। तो इसको तोड़ने के लिए, इसी के लिए अनुशासन की मैं बात करता हूं। नहीं तो अगर ये ही वाला जो सेटअप है, आप अगर तैयार नहीं करोगे, आपके भौतिक को तोड़ोगे नहीं, उन आदतों को, सुबह सही उठना, अध्ययन करना, वही भोजन की आदतें, वो ये अनुशासनहीनता, तो आप क्या समझते हो? मैं तो कह रहा हूं 30-40 साल कर लो तो कुछ नहीं होता, ये तो मैं कह रहा हूं। जो करने के काम है तब तो कुछ ABCD समझ में आनी शुरू, कुछ नहीं समझ में आता इतने के अंदर। आप तो पहले ही शुरू नहीं करे हो, उससे पहले ही पीठ थपथपा रहे हो हम तो कुछ हैं। अरे क्या है, बिना शब्द बचाए साफ साफ कहने के लग रहे तैयारी शुरू करें, तैयारी करें, टाइम बाउंड चीजें करें, तो भी भाग भाग के और दूसरी चीजों के हाथ लगा रहे हैं हम। तो अभी तो भ्रमित हैं उद्देश्य में ही। अभी तो भ्रम तो हमको कौन से मार्ग पे जाना है, कौन सी बस में जाना है, उसी में भ्रम है हमारे। तो यात्रा की समस्याएं तो बाद में होंगी, अभी तो हम ऑलरेडी कंफ्यूज्ड हैं। ये हम कल और बात करेंगे, पर आप इसकी बारीकी से इसी तरीके से हम इसको डाइसेक्ट करेंगे और उस साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क पे करोगे आप इसको। साइकोलॉजी के बिना तो समझ में ही नहीं आएगी ये बात। दीपक जी समझ में आ रही है क्या ये बातें? जी आ रही है। रविकांत जी? हाँ आ रही है साहब। ये पूरा श्री अरविंदो का जो ये डिवाइन लाइफ है, पूरी साइकोलॉजी तो है सर। ये अगर गौर से देखा जाए तो एक दर्शन है, साइकोलॉजी है, अद्भुत चीज है। इस पे विचार करना अनिल जी, देविका जी, और इसका आप बताना कि नहीं ऐसे और जाएं इसके अंदर, ऐसे करो इसका। जैसे हमने कहा कि हार्मनी इस तरीके से दो की चीज ही नहीं है हार्मनी। आप जब मेडिटेट करोगे ना इसके ऊपर, बहुत गहरे सत्य निकल के आएंगे। हार्मनी व्यक्तियों के बीच में, आपको अगर व्यक्ति नजर आ रहे हैं तब तो हार्मनी हो ही नहीं सकती। दो हाथ नजर आ रहे हैं, हार्मनी नहीं हो सकती। मेरे को देविका जी नजर आनी चाहिए, अब सारे अंग ऑटोमेटिकली उनके एक साथ ही काम करेंगे। जब तक मेरे को पीछे की डिविनिटी नजर नहीं आएगी, आपके पास कोई दूसरा उपाय नहीं है। आप हार्मनी कर ही नहीं सकते, आप एकता कर ही नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते आप। इसलिए जब तक मेरे लिए यह आवश्यकता, अपरिहार्य आवश्यकता कि मेरा अस्तित्व मात्र ही इसके ऊपर निर्भर करता है, तब तक और जगत में काम हो ही नहीं सकता। इसलिए चैत्य शिक्षा, चैत्य शिक्षा, चैत्य शिक्षा। और कौन करेगा ये काम? जिसके ये भाव आ गया,
इसका शिक्षक कौन होना चाहिए देविका जी, चैत्य शिक्षा का? जो जिसके खुद भी रियलाइजेशन हो, योगी हो, वही चैत्य शिक्षा दे सकता है, दूसरा तो कोई समझ ही नहीं सकता। जिसके मिनिमम ये आ गया हो कि मैं भगवान के बिना नहीं रह सकता, मरना तो बहुत सुखद है, मतलब वो तो सोचने की बात नहीं, शरीर तो वैसे ही छूट जाएगा, वो रह सकता ही नहीं उनके बिना। ये कहने की बात नहीं, ये एक्चुअल में होता है। इसमें अब आपको प्रोफेशनल्स को लाके शिक्षा करवाओ तो फिर और तो करवा लोगे, ये वाली कैसे होगी? अरे भाई, आपको अगर खेती सिखानी है तो आप खेती वालों को लाके सिखाओगे, चैत्य वाली बात, चैत्य वाली चीज लाके सिखाओगे। परफेक्ट इम्परफेक्शंस तो हम सब में है, बट ये स्थिति तो है कि माँ के बगैर कैसे रह सकते हैं। अगर माँ, अगर गुरु ही ना हो तो फिर आधार क्या है? फिर तो कुछ भी नहीं है, ना कुछ समझ आए ना कुछ है। यही तो है कि हमारे पास गुरु है, तभी तो चल रहे हैं। अच्छी बात है ये, स्थिति पर वो तो कह रही है मेरा तो अस्तित्व, मैं तो जिंदा नहीं रह सकती या रह सकता, और कोई चीज मैं सोच सकता हूं तो इसका मतलब तो जिंदा हूं ही मैं। तो फिर यूनिफिकेशन ऑफ पूरा आपकी वो हो गई। ना ना, वो अगर वो है तो है, पर पता नहीं, ये विचार मेरे तो कभी आया नहीं, पर इससे कुछ हो गया हो ये मेरे को पता नहीं। कि माँ के बगैर रह सकते हो ये तो शुरू में ही समझ में आ गया था भाई, ये तो दम घुटता है, गला फिजिकली दब रहा है अपना। तो कभी विचार ही नहीं आया है कि माँ के बिना कोई, या मेरी एनर्जी कहीं और जा भी सकती है, पर एक्चुअल में कुछ हुआ नहीं अभी तक तो हम सबके पास अपनी पर्सनल मदर है, हम सब अपनी माँ लेकर ही चल रहे हैं साथ में। हम्म। वही है, तो वही हमारी एग्जिस्टेंस का कारण है। एग्रीड कि हमारा जो वाइटल है या मन है, ये सब हमारा जो है फिजिकल है, वो अलग अलग डायरेक्शंस में, वो भी यूनिफाइड नहीं है। और यही साधना है कि उसको माँ के अराउंड जो है वो यूनिफाई करना है। बट जब आप एग्जिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो ये तो है ही कि भाई माँ अगर हटा दे लाइफ के अंदर तो फिर है क्या, फिर करें क्या? कुछ भी नहीं है, फिर तो कुछ है ही नहीं। फिर किसी अब एम को वो वाली चीजें देखो जिसमें माँ के अलावा एनर्जी सोच समझ के जा रही है। इसका मतलब तो अभी दो सरकारें चल रही हैं, भावना और कर्म के बीच के अंदर एक खाई है जो आपस में देख नहीं पा रहे हम। भाव और कर्म के बीच की ये खाई है, इसको जोड़ता है जीवन, इसलिए प्राण, हमने ये बात वेद में भी करी थी, इनको जोड़ने का काम प्राण करता है, माइंड और बॉडी को। प्राण है निरंकुश, माइंड के स्तर पे आपकी क्लैरिटी हो सकती है, प्राण बीच में मानता नहीं, इसलिए लाइफ तक आता नहीं, क्योंकि जोड़ने वाली कड़ी वो ही है। स्रोत में तो आपके पानी हो सकता है, टंकी में पानी है, नल में भी तो आना चाहिए, और कोई दूसरा कर्म नहीं हो प्राण की, इसलिए प्राण की शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे अपरिहार्य है। थोड़ा मेडिटेट करो, आत्म मंथन करो इस बात का। ये तो अच्छी बात है भाई, हम तो माँ के ही सब जगह ये इस तरीके से हों और एकजुट होकर हम काम करें। पर उसमें कचाई होगी, अगर आपके फाउंडेशन में कचाई होगी भवन बन ही नहीं सकेगा, कोई आपके ऊपर भवन नहीं बनाएगा, समझदार आर्किटेक्ट तो उनको पहले पता कर लो, नहीं तो वहम वहम में चला जाएगा कि मेरी नींव पक्की है, नींव पक्की है। ये साइकोलॉजी एक दूसरी है, ये कभी होगी और वास्तव में लगेगा तो आपको डिसाइसिवली बता देंगे। बाकी तो ठीक है, मेरे को कोई दिक्कत भी नहीं हो रही। आप क्या अपने भाव रखते हैं, इससे किसके क्या प्रॉब्लम हो सकती है? ये तो अच्छा ही भाव है, बुरा क्या है इसके अंदर? बहुत अच्छी बात है, पर जो करने का काम है वो एक है। ये तो बढ़िया भाव है, भाव अच्छा है ये। यहाँ विराम दें, कल मिलते हैं। जय श्री माँ। जय श्री। आज वो इंडियन कल्चर है 9 बजे। हाँ 9 बजे जी।